हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम क्लास 12 का चैप्टर है हमारा सेकंड, यानी सेकंड गणित हम शुरू कर रहे हैं समाकलन। देखिए, समाकलन से एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है 100% एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसको आज हम शुरू से ही बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे पहले का हम फर्स्ट गणित ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। देखिए, आज इसकी प्रश्नावली जो है 7.1 को हल करेंगे। 7.1 को हल करेंगे, इसे वन शॉट में हल करेंगे। इससे पहले जो फार्मूले हैं वो हम ऑलरेडी सीख लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं 7.1 के, जितने भी वो इम्पोर्टेंट फार्मूला हैं भी हमने सब यहाँ पर लिख लिए हैं। ये देखिए, x की पावर n का समाकलन करते हैं तो इसका फार्मूला होता है x की घात n+1 अपॉन n+1। अपकलन में क्या होता था, इसमें गुणा होती थी, जबकि समाकलन में यहाँ पर नीचे भाग में आता है। और देखिए, 1 का समाकलन करते हैं तो 1 का होता है x का अपकलन 1 होता है, यानी कि समाकलन जो है अपकलन का उल्टा होता है। और देखिए, साइन x का अगर हम समाकलन करते हैं तो क्या होता है, माइनस का cos x प्लस सी। अगर जो है cos x का समाकलन करते हैं तो होता है साइन x प्लस सी। टेन x का समाकलन होता है log sec x प्लस सी। और देखिए, सेक स्क्वायर डी एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स प्लस सी। कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का समाकलन होता है माइनस का कोट एक्स प्लस सी। सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन होता है सेक एक्स प्लस सी। कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन होता है माइनस कोसेक एक्स सी, क्योंकि कोसेक एक्स का अपकलन जो है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स होता है। तो इसका जो अगर तुम्हारा अपकलन का याद है तो समाकलन ईजिली याद हो जाएगा। और देखिए, डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, ये होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। और डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स माइनस कोस इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए, अगर इसमें जो अगर आपको हम माइनस लगा दो तो कोस का बन जाएगा, अगर माइनस नहीं लगाओ तो ये साइन का बन जाएगा। माइनस लगाने से ये जो है कोस का बन जाता है, समाकलन सेम है। और डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन टेन इनवर्स एक्स होता है। अगर इस पर जब हम माइनस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कोट इनवर्स एक्स बन जाएगा। ये भी देखिए, डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या माइनस कोट इनवर्स एक्स, जहाँ जैसे हम सवाल के अनुसार हम ये यूज़ करेंगे। और होता है डी एक्स अपॉन एक्स, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और डी एक्स अपॉन एक्स, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर समाकलन होता है इसका माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए, ई की हाथ एक्स का समाकलन क्या होता है, ई की हाथ एक्स ही होता है। 1 अपॉन एक्स का समाकलन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। और ए की हाथ एक्स का समाकलन क्या होता है, ए की हाथ एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो देखिए, इसके सम इम्पोर्टेंट फार्मूला है, और आप जो है इन फार्मूला को अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको समाकलन बिल्कुल मक्खन की तरह आसान लगेगा। देखिए, इनसे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित फलनों के प्रति अपकलज, यानी प्रति अपकलज के लो समाकलन के लो बात की निरीक्षण विधि द्वारा कीजिए, यानी निरीक्षण विधि हमें हल करनी है। ठीक, निरीक्षण विधि कौन सी होती है वो हम आपको बतलाएंगे। जो हमने फार्मूला लिखवाए इन फार्मूला यूज करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 1। देखिए, क्या दिया हमको इसमें जो भी हमें दिया होगा इसमें करना हमको क्या, यानी समाकलन का चिन्ह लगाना है। और साइन इन क्या है, साइन 2x है, साइन 2x dx। ठीक, इसका हमको समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, देखिए माना 2x बराबर क्या मान लेते हैं हम, t मान लेंगे। अगर देखिए, साइन x का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स का समाकलन होता है क्या होता है, माइनस का कोस एक्स होता है। ये मैंने आपको बताया अभी, साइन एक्स समाकलन होता है माइनस कोस एक्स। लेकिन इसमें जो है 2x है तो इसे हमें हटाना है। 2x रहा मान लिया हमने t, इसका हम अपकलन करेंगे तो हो जाएगा 2dx बराबर हो जाएगा dt। और हमें dx की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो dx बराबर कितना हो जाएगा dt/2 हो जाएगा। तो देखिए, 2x की हम यहाँ पर 2 रख देंगे, t रख देंगे, और dx की कितना रख देंगे dt/2। तो ये हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन कितना, यहाँ साइन एक्स 2x टी और डी एक्स dt/2। ठीक, तो 2 जो 1/2 तो बाहर कर दिया हमने, ये हो जाएगा साइन टी dt। और साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, कोस एक्स होता है माइनस का, तो यहाँ 1/2 साइन एक्स का समाकलन होता है क्या, माइनस का कोस एक्स। तो यहाँ कोस एक्स यानी कोस टी प्लस सी। ठीक, कोस टी प्लस सी। और देखिए, अब 1/2 की हम गुणा करें, सी क्या कॉन्स्टेंट राशि, सी है कॉन्स्टेंट। अगर कॉन्स्टेंट की हम 2 से गुणा करें तो क्या कॉन्स्टेंट ही आएगा। ये रहा कोस टी अपॉन 2 प्लस का सी,
यानी 1/2 अलग कर दो, इसे 1/2 टी की वैल्यू रख दो। टी की वैल्यू कितनी है 2x, यानी cos 2x प्लस का सी। ये हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसका, इसको हम y बराबर मान लेते हैं, y बराबर, ठीक है ना, क्या मान लेते हैं, इंटीग्रेशन cos 3x dx, ठीक। यहाँ मान लेते हैं, माना cos नहीं माना 3x बराबर, माना 3x बराबर कितना t। अपकलन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा 3dx बराबर कितना हो जाएगा dt, और dx बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा देखिए dt/3, क्योंकि गुणा की चीज़ बटे में जाती है। तो 1/3 तो हम शुरू में ही कॉमन कर देते हैं, 1/3 कर दिया हमने शुरू में स्टार्टिंग बार। ये cos 3x के क्या माना हमने t, और dx की वैल्यू कितनी है dt/3, 1/3 हमने शुरू में ही कर दिया तो हो गया dt। और देखिए cos t का समाकलन क्या होता है, ये होता है sin t, 1/3 sin t प्लस का c, ठीक, ब्रैकेट लगे। अब देखिए 1/3 इसमें तो रहेगा, देखिए c से हम गुणा करें, c है कॉन्स्टेंट, ये भी कॉन्स्टेंट, तो क्या कॉन्स्टेंट ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1/3 t की वैल्यू, तो t की वैल्यू कितनी है 3x, ये हो जाएगा साइन 3x प्लस का c। ये हमारा यहाँ पर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कि बहुत आसान प्रश्न वाली है। y बराबर क्या है इसमें e की घात 2x है, इसका हमें समाकलन करना है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना e की घात 2x, e की घात 2x ने खाली 2x हो रहा, खाली 2x हो रहा, माना 2x हो रहा कितना t, तो 2 कॉन्स्टेंट x करेंगे कितना जाएगा 2dx बराबर dt, और dx बराबर कितना आ जाएगा dt/2 आ जाएगा। तो 1/2 तो ये बाहर कर दे रहे हैं शुरू में स्टार्टिंग में, ये 1/2 इंटीग्रेशन e की घात 2x रहा कितना है t, तो यहाँ e की घात t dt, dx का मान कितना है dt, और e की घात t का समाकलन कितना होता है, e की घात t होता है, e की घात t प्लस का c, ठीक। अब देखिए 1/2 e की घात t का मान रख दो, e की घात t का मान कितना है 2x है, 2x प्लस 1/2 की अगर कॉन्स्टेंट से गुणा करेंगे c से तो कॉन्स्टेंट ही आएगा, यानी c ही आएगा। ये हमारा इसका फाइनल आंसर बन गया, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 दिया हमको ax प्लस बी का ax प्लस बी का होल स्क्वायर dx, इसका हमको समाकलन करना है। तो हम मान लेते हैं, माना ax प्लस बी बराबर क्या मान लें t मान लेते हैं, ax प्लस बी बराबर t। देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि बार बार t मानना है, आप t भी मान सकते हैं, x y z कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि t ही मानना आपको। तो हमें इसका अपकलन करना है। देखिए a कॉन्स्टेंट है, ऐसे छोड़ेंगे, x से कितना जाएगा dx हो जाएगा, t जो है b जो है 0 है, ये कॉन्स्टेंट राशि इसका 0 हो जाएगा, बराबर t का कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे, dx बराबर कितना जाएगा हमारे पास 1/a इंटू dt। तो ये 1/a तो हम बाहर कर देंगे, यहाँ मान रख देते हैं, 1/a कर दिया हमने बाहर, इंटीग्रेशन ax प्लस बी क्या माना हमने t, ये हो जाएगा t का स्क्वायर, और dx की वैल्यू कितनी है dt, ठीक। देखिए टी स्क्वायर का हमने x की घात n का समाकलन क्या होता है, चूँकि देखिए फार्मूला लिख देते हैं, x की घात n का dx समाकलन बताया था क्या होता है, x की घात n+1/n+1 प्लस c होता। तो इसका हो जाएगा देखिए 1/a t की घात 2+1/2+1, ठीक, और प्लस c, ठीक। तो देखिए 1/2 1/a तो है ये कितना जाएगा 3, ये 3 कर देते हैं हम, 3 हो जाएगा, और t की घात हो जाएगा 3, और t का मान रख दो यहाँ पर कितना ax प्लस b की घात 3, और a की अगर c से गुणा करेंगे तो कॉन्स्टेंट रहेगा प्लस का c। ये फाइनल इसका आंसर बन जाएगा हमारा यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया हमको, इसमें है साइन इंटीग्रेशन साइन 2x
माइनस का 4 की घात 3x और है ये dx। ठीक, तो देखिए इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। इसे कर लेंगे इंटीग्रेशन sin 2x dx के अंदर गुणा कर दिया हमने, माइनस का 4 बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन की घात 3x dx। अब देखिए यहाँ पर हम मानते हैं, माना पहले तो माना 2x बराबर t, 2x बराबर t, तो देखिए 2dx बराबर कितना आ जाएगा dt, और dx बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास dt/2 आ जाएगा। ऐसे इसमें मानना हमको 3x बराबर कितना मान लें, यहाँ पर y मान लेते हैं, z मान लेते हैं, ठीक है, कि हमने मान लिया उसमें, तो हो जाएगा 3dx बराबर कितना आ जाएगा dz, और देखिए dx का मान कितना आ जाएगा हमारे पास dz/3 आ जाएगा, अपॉन 3। इसका हम मान रखते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन, देखिए 2dx यानी dx का मान कितना है 1/dt/2, तो 1/2 हम शुरू में ही कॉमन कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट राशि है। sin 2x के मान कितना माना हमने, t माना है, और dx का मान कितना है dt/2 आया है, 1/2 हमने शुरू में पढ़ दिया, माइनस का 4। देखिए 3x बराबर कितना माना हमने z, तो dx का मान कितना है dz/3, तो 1/3 शुरू में ही बाहर कर देते हैं, यहाँ पर ये 1/3 आ गया, इंटीग्रेशन की घात कितना आ गया z, और dx की वैल्यू कितनी है dz/3, यानी 1/3 शुरू में बाहर आ गया। देखिए साइन टी का, साइन एक्स का अपकलन क्या होता है, साइन एक्स का अपकलन क्या होता है, साइन एक्स का अपकलन होता है माइनस का कॉस एक्स, तो हो जाएगा 1/2 माइनस का साइन एक्स साइन टी प्लस का सी। उसी प्रकार देखिए ये हो जाएगा माइनस का 4/3 ई की घात जेड कितना होगा, ई की घात जेड प्लस का सी। ठीक, अब देखिए इसके हम अंदर गुणा करते हैं, तो हो जाएगा माइनस का साइन टी, यानी साइन टी की वैल्यू कितनी है 2x, साइन 2x प्लस का अपॉन 2, और ये देखिए 1/2 के अंदर ये सी बनाएगा, ये भी सी बनाएगा, कॉन्स्टेंट सी बनाएगा, और ये भी कॉन्स्टेंट हो, तो इसे हम एक जगह लिख कर कॉन्स्टेंट कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3 है, 4/3 ई की घात कितना है 3x माना हम जेड वाला, 3x प्लस का सी। ठीक, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये कहीं पर कॉन्स्टेंट जो है इसमें प्लस भी हो सकता है, कहीं पर माइनस भी हो सकता है, तो इस बात से आप कोई चिंता नहीं करें। देखिए 5वां क्वेश्चन हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बाई बराबर दी है इसमें इंटीग्रेशन 4 ई की घात 3x प्लस का 1, ठीक, dx। इसका हमको करना है समाकलन। देखिए इसको चाहे अलग अलग कर लो, चाहे एक जगह कर लो, अलग अलग कर लेते हैं हम। देखिए 4 बाहर लिख देंगे, इंटीग्रेशन ई की घात 3x और dx प्लस का 1 dx इंटीग्रेशन। ठीक, अब देखिए 3x बराबर मानते हैं हम, यहाँ पर माना 3x बराबर t, 3dx बराबर कितना हो जाएगा dt, और dx बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास dt/3। तो 1/3 तो बाहर करते हैं कॉन्स्टेंट में, कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा 4/3 इंटीग्रेशन ई की घात t माना हमने, और dx बराबर कितनी dt/3, ये 1/3 आ गया बाहर, तो बचा dt प्लस, और देखिए 1 का समाकलन कितना हो जाएगा x, x प्लस c। ठीक, अब इसका समाकलन करते हैं, 4/3 ई की घात t का कितना, ई की घात t आएगा, ई की घात t, ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 4/3 में कॉन्स्टेंट है और बाद में कॉन्स्टेंट आता है, तो कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट जुड़कर कॉन्स्टेंट बन जाते हैं। ठीक, प्लस का c, और x प्लस c है, इसकी वैल्यू रखते हैं हम 4/3 की, यानी ई की घात t की, 4/3 t की वैल्यू कितनी है 3x माना हमने, तो ई की घात 3x प्लस x लिख देते हैं ये वाला। अब तो ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, यानी एक ही जगह लिख देंगे प्लस c। ये हमारा फाइनल यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हमको, देखिए y बराबर
इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइ 1 माइनस का 1/x² और है dx। इसका हमको समाकलन करना। देखिए एक्स स्क्वायर के अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस का x² ये x² है, ठीक, इंटीग्रेशन dx। ठीक है, इससे तो ये कट जाएगा और x की जो है इसे ऐसे रहने दो जहाँ, ये हो जाएगा x² माइनस 1 इंटीग्रेशन dx। ठीक, देखिए इसे आप dx को अलग अलग भी कर सकते हैं ना, एक जगह भी समाकलन इसका कर सकते हैं, तो हम एक जगह कर रहे हैं, आसान पड़ेगा ये। देखिए x² कितना हो जाएगा, यानी x की घात 3 हो जाएगा, यानी एक घात जुड़ेगी और इसमें एक घात ही, यानी x की घात n का होता है, x की घात n+1/n+1, ठीक, माइनस का 1 का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा x, और ये क्वेश्चन जोड़े प्लस का c, यही इसका फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या 8 की एरिया है, इसमें बाई बराबर मान लेंगे हम इसमें फलन को, इंटीग्रेशन समाकलन का चिन्ह है ax² प्लस bx प्लस c और है इसका dx। ठीक, देखिए dx से सबको अलग अलग कर लो, जहाँ अलग अलग कर लो तो भी आसान पड़ेगा, जहाँ एक जगह भी कर सकते हो, अलग अलग कर लेते हैं तो अच्छे समझ में आ गई। एक कॉन्स्टेंट है, एक कर देंगे हम बाहर, इंटीग्रेशन x² और dx कर दिया ये, प्लस का b कॉन्स्टेंट है, b बाहर कर देंगे हम इसे, इंटीग्रेशन x dx, c बाहर है, c कॉन्स्टेंट है, c बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन dx। ठीक, अब देखिए एक यानी एक ये तो कॉन्स्टेंट है, ये x² कितना जा, यानी एक घात जुड़ेगी, ऊपर एक घात जुड़ेगी घात में और नीचे भी घात में एक घात जुड़ती है, तो यहाँ x की घात 3/3, कॉन्स्टेंट हम बाद में एक ही बार जोड़ देंगे, ठीक, प्लस का b, और देखिए x का कितना हो जाएगा, यानी एक घात जुड़ेगी, इस टाइम घात एक है तो 1 + 1 2 हो जाएगी, नीचे भी 1 + 1 2, तो यहाँ bx²/2 प्लस का देखिए सी dx की गुणा कितना है 1 है, कुछ संख्या नहीं होती तो एक छिपा होता है, और एक का समाकलन कितना होता है x होता है, अचर का समाकलन x होता है, यानी cx और प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ लेते हैं यहाँ पर c। ठीक, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या है, y बराबर है इंटीग्रेशन 2x² प्लस का e की घात x और dx, ये ब्रैकेट है, देखिए इंटीग्रेशन dx के अंदर गुणा करते हैं हम, 2 बाहर कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाए x² dx प्लस का इंटीग्रेशन e की घात x dx, तो ये हो जाएगा देखिए 2x और कितना जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा, ये 2 + 1 3, ये 2x की घात 3/3 प्लस का e की घात x कितना होगा, e की घात x ही होगा, कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे प्लस c, ये हमारा फाइनल यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नमा हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 में है हमारा, इसमें दिया है y बराबर इंटीग्रेशन √x माइनस का 1/√x का क्या है, होल स्क्वायर dx। तो पहले तो हमें इसका स्क्वायर खोलना है, तो याद देखिए इंटीग्रेशन √x का स्क्वायर कितना होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ये x ही आएगा, x माइनस का 1/√x का कितना होगा, यानी 1/√x ही हो जाएगा, √x नहीं 1/x, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, प्लस यहाँ पे चिन्ह है प्लस का a² प्लस माइनस b² a² प्लस b² माइनस का 2ab, 2 इंटू देखिए √x, यहाँ पर √x इंटू 1/√x, 2ab हो गया, इससे ये कट गया। ठीक, इंटीग्रेशन ब्रैकेट 1 dx, अब dx के अंदर हम गुणा कर देते हैं, तो यहाँ इंटीग्रेशन x dx प्लस का 1/x dx इंटीग्रेशन माइनस का यहाँ बचा 2, ये 2 बाहर कर दो, इंटीग्रेशन dx बचा। ठीक, देखिए x का कितना होगा, घात इस टाइम 1 है तो 1 + 1 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारे पास
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन की समाकलन क्या होता है, log x। ये अभी हमने फार्मूला लिखवाया था। ये हो जाएगा log x माइनस का dx का क्या होता है, x होता है, या 2x प्लस c। यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, y बराबर, इसमें दिया है हमको, देखिए इंटीग्रेशन x की क्यू प्लस का 5x स्क्वायर माइनस का 4 अपॉन कितना है x स्क्वायर और है dx। इसे हल करते हैं। देखिए सबके बटे में इसे अलग अलग कर ले रहे हैं, तो इसे कर देंगे हम x की घात 3 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। ठीक, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया। 5 देखिए बाहर है, ये 5 मैंने बाहर कर दिया, ये आ जाए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। ठीक, माइनस का 3, 4 है, 4 बाहर कर दिया। इंटीग्रेशन dx बचा ऊपर और नीचे बचा x की घात 2। ठीक, तो देखिए इससे कितनी बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 1 बार कटेगा। ठीक है ना, 1 बार कटेगी हाथ, इससे पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन यहाँ बचेगा dx अपॉन यानी x dx। यहाँ बचेगा प्लस का 5, इंटीग्रेशन कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर dx बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस का 4 dx। इसे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए ऊपर हाथ ले आए इंटीग्रेशन, तो कर लेंगे x की घात -2 dx। ठीक, कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए इसका समाकलन क्या होगा, यानी x का समाकलन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक, और इसका प्लस का x का कितना होगा, ये dx कितना होगा x, ये हो जाएगा 5x माइनस का। अब देखिए x की घात -2, इसमें करेंगे +1 अपॉन -2 +1, तो -2 + 1 कितना होगा, माइनस का 1 और -2 + 1 -1। यही x की घात -1 अपॉन -1 आएगा, तो नीचे जाके हो जाएगा +1, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस माइनस होगा प्लस, ये जाएगा प्लस का 1 अपॉन x, ये 4 ये है तो जाएगा 4 अपॉन x। ठीक, प्लस का c, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा आसानी से बन गया। क्वेश्चन हमारा 11 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या किया गया है, यह है y बराबर इंटीग्रेशन x की घात 3 प्लस का 3x प्लस का 4 अपॉन है √x। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका अगर हम अलग अलग कर लेते हैं, ये इंटीग्रेशन x की घात 3 अपॉन √x का मतलब क्या है, x की घात 1/2 है, तो x की घात 1/2 और dx प्लस का 3 बाहर करो, इंटीग्रेशन यानी x अपॉन x की घात 1/2 प्लस का 4 बाहर करो, इंटीग्रेशन dx अपॉन x की घात 1/2। इसका हमको क्या करना है, समाकलन करना। देखिए x है तो ये ऊपर जाकर घात कितनी बचेगी, इसे एक बार और हल कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ये देखिए 3 में माइनस का 1/2, 3 दूनी 6, 6 में से 1 जाकर कितना 5/2 बचा, कितना बचेगा x की घात 5/2। ये आप आसानी से जानते होंगे। प्लस का इंटीग्रेशन देखिए x है, इसकी घात है 1, ऊपर जा 1 माइनस का 1/2, तो 1 में से 1/2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1/2 ही बचेगा, यानी x की घात 1/2 dx। यहाँ हमने dx नहीं लिखा है। प्लस का और देखिए ऊपर जाएगा कितना बचेगा, x की घात माइनस का 1/2 और ये dx। ठीक, इंटीग्रेशन। अब इसका समाकलन करते हैं। देखिए x की घात 1/2 + 1, यहाँ प्लस का 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, x की घात 5/2 + 1/1 कितना जाएगा, यहाँ 7/2, ये हो जाएगा x की घात 7/2 और अपन कितना आया 7/2 या प्लस का x की घात 1/2 प्लस का 1 कितना जाएगा, 1/2 + 1 कितना जाएगा 3/2, इसमें 3 भी है, यानी कि x की घात कितना जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 और कितना है, 80 गुणा में
3 है, ठीक। प्लस का ये कितना है 1/2 प्लस 1, यानी 1/2 प्लस 1 कितना जाएगा प्लस का 1/2, ठीक है नहीं, प्लस का 1/2, एक्स की घात 1/2 और अपॉन कितना आया 1/2 और प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब देखिए इस 3 से तो ये 3 कैंसिल हो गया और ये 2 ऊपर जाएगा, यही हो जाएगा 2/7, क्योंकि तीसरी संख्या पलट के ऊपर जाती है। और एक्स की घात कितना जाएगा 7/2 प्लस का ये कितना बचा 2 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 2x की घात 3/2 प्लस का ये देखिए कितना हो गया, ये रूट एक्स हो जाएगा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 2 रूट एक्स प्लस का सी। ये हमारा फाइनल आंसर इसका आ जाएगा, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्वेश्चन क्या कर रहा है, यह है देखिए y बराबर इंटीग्रेशन एक्स की क्यू माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1, सबके बटन क्या है एक्स माइनस का 1 और है dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो देखिए अगर खाली नीचे एक्स होता या एक्स स्क्वायर होता तब तो हम प्रत्येक की बटे में अलग कर लेते, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ गया, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, इंटीग्रेशन इसमें से कर लिया हमने एक्स स्क्वायर कॉमन, तो क्या बचा यहाँ से एक्स माइनस का 1, इसमें से क्या कर लें प्लस का 1 प्लस 1, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स प्लस 1 माइनस 1 ही बचेगा, यानी dx ब्रैकेट कर दो यहाँ पर ही 1, सबके बटन कितना है एक्स माइनस 1। तो ये इंटीग्रेशन ये कॉमन है एक्स माइनस 1 इसमें से एक्स माइनस 1 और आगे एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 1 और dx अपॉन एक्स माइनस का 1, ठीक। देखिए एक्स माइनस 1 से तो एक्स माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास बचा गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, इसका हमें समाकलन करना है। तो ये एक्स स्क्वायर का समाकलन कितना होता है, यहाँ 2 + 1 यहाँ एक्स की घात 3/3, ठीक, प्लस 1 का समाकलन क्या होता है एक्स होता है एक्स प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे सी, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब हम। 14 में देखिए क्या दिया है हमको, इसमें दिया है इंटीग्रेशन 1 माइनस का एक्स और रूट के अंदर है एक्स, ये dx, ठीक। इसे हल करते हैं, इसके रूट एक्स की यहाँ पर हम क्या करें रूट एक्स के अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाए देखिए कैसे करेंगे, यानी रूट एक्स की 1 से गुणा करेंगे तो रूट एक्स ही आएगा, और रूट एक्स का मतलब कितना होता है 1/2 हम लिख सकते हैं इस पर, ठीक, माइनस का देखिए 1 ही है और 1/2 इसके हाथ है, तो 1 + 1/2 कितने जाएगी, 1 इस एक्स के हाथ 1/2 है, 1 + 1/2 कितना आया 3/2, तो यहाँ लिख देंगे हम एक्स के हाथ 3/2, ठीक। और एक ही जगह रहने दो इसे, चाहे एक जगह रहने दो चाहे अलग अलग भी कर सकते हैं आप dx। देखिए इसका समाकलन कितना होगा, यानी एक्स की घात 1/2 होगा, यहाँ देखिए 1/2 प्लस का 1, 1/2 प्लस 1, विस्तार कर दिया थोड़ा हमने यहाँ पर, माइनस एक्स की घात 3/2 होगा, यहीं 1/3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस का 1 प्लस 1000 सी, ठीक। अब देखिए ये देखिए पहले कितना आया एक्स की घात कितना आया 3/2 हो जाएगा, एक्स की घात हो जाएगा 3/2, भाई 2 एलसीएम लेंगे, 2 ही कम 2 1, यहाँ पे 2 ही कम 2 और 1 3, ठीक। और बटे के नीचे कितना 3/2 बनेगा और 30 संख्या पलट के जाएगी ऊपर, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस का ये कितना देखिए एक्स की घात कितना जाएगा 2, यहाँ 2 ही आएगा 2 3 5, यानी 5/2 हो जाएगा, 2 एलसीएम लेगा 5/2 और नीचे 5/2 और 2 पलट कहाँ जाएगा ऊपर, तो जाएगा 2/5 प्लस का सी, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, y बराबर है हमारे पास इंटीग्रेशन रूट एक्स ब्रैकेट 3x² प्लस का 2x प्लस का 3 इंटू dx। देखिए इसकी भी हम रूट एक्स के अंदर गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखिए 1/2 है और 2 है, 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, यानी 1/2 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा एक्स की घात 5/2 आएगा, 3 कर दे रहे हैं बाहर, इसमें एक्स की घात कितना जाएगा 5/2,
प्लस इसमें 2 बाहर कर दे रहे हैं हम, और इसमें dx भी लगा देते हैं। प्लस का 2 बाहर कर दिया हमने, इंटीग्रेशन कितना x की घात 1/2 और प्लस 1 कितना जाएगा 1/2 और 1 कितना जाएगा 3/2, x की घात 3/2 और dx प्लस का 3x और 3 तो हमने बाहर कर दिया है शुरू में ही, इंटीग्रेशन रूट एक्स का मतलब कितना होता है x की घात 1/2 और ये dx। अब इसका समाकलन करते हैं हम, 3 को तो छोड़ दो ऐसे ही, x याद करेंगे देखिए 5/2 का, ये है x याद 5/2 प्लस 1 अपॉन 5/2 प्लस का 1 प्लस का 2 कॉन्स्टेंट है छोड़ो, x याद 3/2 करेंगे 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस का 1 प्लस का 3 कॉन्स्टेंट है छोड़ो, ये देखिए x याद 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस का 1 और प्लस आया कॉन्स्टेंट c। अब देखिए ये कितना है 3 तो यह है और 2 ऊपर जाए यानी 2, ये कितना जाए देखिए x की घात 2 एल्सियम ले लेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, यानी 7 कितना हो जाए 2 हो जाएगा और नीचे 7/2 और 2 जाएगा ऊपर पलट के, ठीक 2 पर पहुँचा और 3 गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6/5 हो जाएगा प्लस का। ऐसे ही देखिए कितना x की घात कितना जाएगा 3/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा यानी 5/2 और 5/2 नीचे जाएगा, ठीक और 2 ऊपर जाएगा पलट कितना 2 दूनी 4, 2 से गुणा होगी तो यहाँ 4/3 प्लस का, ये देखिए कितना जाएगा x की घात कितना जाएगा 3/2, ये कितना जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2 और ऐसे जो है नीचे बनाएगा 3/2 और 2 पलट के ऊपर जाएगा, ठीक और 3 से 3 कट जाएगा तो जाएगा 2 x की घात 3/2 प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा 15 भी आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 16, भी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। y बराबर है इंटीग्रेशन 2x माइनस का 3 cos x प्लस e की घात x इंटू है dx। ठीक, देखिए इसका हम समाकलन करना डायरेक्ट, 2 तो ऐसे रहने दो, 2 तो कॉन्स्टेंट है, आप इसे अलग अलग भी कर सकते हैं, प्रत्येक में समाकलन अलग अलग कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। x का करण कितना है x² अपॉन 2 माइनस का 3, देखिए cos x का समाकलन क्या होता है भाई, cos x का समाकलन क्या होता है ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। cos x का समाकलन होता है sin x, क्या होता है sin x, ये रहा sin x प्लस ई की घात x का समाकलन क्या होता है, ई की घात x का ई की घात x ही होता है प्लस का c। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो ये क्या आ जाए हमारे पास, ये आ जाए x² माइनस का 3 sin x प्लस का ई की घात x प्लस का c, ये फाइनल इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आसानी से बन गया। क्वेश्चन नंबर ये 16 कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये क्या कह रहा है हमको, ये दिया है y बराबर इंटीग्रेशन समाकलन चिन्ह 2x² माइनस का 3 sin x प्लस का 5 रूट के अंदर x और है सब ब्रैकेट बंद dx। ठीक, देखिए डायरेक्ट इसका समाकलन करो यहाँ पर, ठीक 2 तो क्वेश्चन है, 2 को तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। देखिए x² कितना होगा, यानी x की घात 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो यहाँ x की घात 3 अपॉन 3 माइनस का 3 तो कॉन्स्टेंट है और sin x का समाकलन क्या होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस क्या प्लस, प्लस का cos x हो जाएगा। ठीक, प्लस का 5 x की घात रूट x मतलब x की घात 1/2 और 1/2 का समाकलन कितना होता है x की घात 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। अब देखिए इसे ऐसे लिख दो 2/3, ये हो गया x की घात 3 प्लस का 3 cos x
प्लस का देखिए 2 पलट के ऊपर जाए तो कितना जाए, 2 पंजे 10, ये जाए 10/3, एक्स की हाथ कितना जाए 3/2 प्लस सी। ये फाइनल इसका आंसर आ जाए। देखिए उत्तरमाला में इसका क्रम चेंज हो सकता है, चाहे इसे आप पहले लिख दें एक्स वाला को, इसे बाद में लिख दें, देखिए आंसर आपका ये ठीक है। अब देखिए 17 हो गया। 18वां क्वेश्चन देखिए, 18वें में क्या दिया हमको, इंटीग्रेशन सेक एक्स ब्रैकेट सेक एक्स प्लस का 10x और dx। सेक एक्स के अंदर हम गुणा कर लेते हैं इसकी, तो जाए इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स हो जाए, इसकी अगर हम तो सेक स्क्वायर एक्स और dx की कर देते हैं। ठीक, चलिए मत करिए, प्लस का जाए सेक एक्स 10x, यानी सेक एक्स और 10x, इसे एक में dx में रख दो, एक ही फलन में हम इसका समाकलन कर देंगे। इसका समाकलन करते हैं, देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, 10x होता है, ये फार्मूला लिखवाए थे अभी, क्या होता है 10x, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया। सेक एक्स 10x का समाकलन क्या होता है, ये होता है सेक एक्स का समाकलन, सेक एक्स, और कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे प्लस सी, यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19। अगर देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ बेल आइकन को ऑन अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। ये क्वेश्चन 19 के दे रहा है, 19 के दिया है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन कितना कोसेक स्क्वायर एक्स। देखिए ऐसे तो हमने समाकलन पढ़ा नहीं, अंश बटा हर का समाकलन नहीं पढ़ा हमने, तो ऐसे क्या करेंगे हम तोड़ लेंगे, तो इसे तोड़ेंगे। देखिए सेक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स बटे कोसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक, और dx, इससे हम क्या कर सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन, ये साइन स्क्वायर प्लेट के ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स हो जाए और dx, और देखिए साइन स्क्वायर एक्स अपन कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा, टेन स्क्वायर एक्स हो जाए, टेन स्क्वायर एक्स dx। देखिए टेन स्क्वायर एक्स को हम क्या तोड़ देंगे, या आपने हर स्कूल में फार्मूला पढ़ा होगा, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स बराबर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ठीक, अब ये बन गया। अब हम सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन जानते हैं और 1 का भी। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, इसका बन जाएगा 10x, क्या होता है 10x होता है, और माइनस 1 का समाकलन क्या होता है, कॉन्स्टेंट का 1 का x होता है, प्लस का c। ये इसका फाइनल आंसर यहाँ पर बन जाएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या देखिए, इसमें दिया हमको y बराबर इंटीग्रेशन 2 माइनस का 3 साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स और है dx। इसका हल करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन सबके बटे हमें अलग अलग कर लेते हैं, इसे कर लेंगे 2 बटे कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स, कोस एक्स को हम 2 जगह लिख सकते हैं, एक तो कोस एक्स इंटू कोस एक्स ऊपर 1। ठीक, और ब्रैकेट बंद है क्या, dx। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन कितना जा, ये 2 अपॉन सेक स्क्वायर, यहाँ 2 तो कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स के जा सेक स्क्वायर एक्स हो जाए, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 3 साइन एक्स बटा कोस एक्स क्या होता है 10x होता है, और 1 अपन कोस एक्स क्या होता है सेक एक्स, तो यहाँ सेक एक्स पहले लिख लो और 10x लिख दो बाद में। ठीक, ब्रैकेट बंद, लिख दो यहाँ पर dx। अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है 10x होता है, तो यहाँ 2 कॉन्स्टेंट है, 2 10x माइनस का 3 सेक एक्स, 10x का समाकलन क्या होता है सेक एक्स होता है, प्लस कॉन्स्टेंट जोड़ दो c। यही इसका फाइनल आंसर आ गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है,
किसमें है y बराबर रूट एक्स प्लस का 1/√x का प्रत्यय अवकलज का मतलब है समाकलन करना है इसका। ठीक, देखिए रूट एक्स का क्या होता है, ये 1/2 है तो कितना होगा, देखिए x की घात 1/2 प्लस का 1/1/2 प्लस 1 प्लस का ये हो जाएगा 1/x ऊपर जाएगा x की घात -1/2 जाएगा, यहाँ x की घात -1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस का 1/2 प्लस 1, यहीं 1 प्लस का कॉन्स्टेंट जोड़ देंगे c, तो ये कितना जाए 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2, ये हो जाए x की घात 3/2 और नीचे 3/2 तो 2 प्लेट को ऊपर जाएगा, ये जाएगा 2/3 और देखिए ये हो जाएगा x की घात कितना -1/2 प्लस 1 यानी हो जाएगा x की घात कितना 1/2 1/2 ठीक, और नीचे भी बना 1/2 और 2 प्लेट का जाएगा ऊपर तो यहाँ प्लस का 2x की घात 1/2 और प्लस का कॉन्स्टेंट हो जाएगा c। तो देखिए ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में है, यहाँ 2/3 x की 3/2 और 2x की घात 1/2, ये ऑप्शन सी में, यानी सी ऑप्शन इसका जो है इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन है 22वां ध्यान को देखिए, ये दिया है यानी कि d/dx और f(x) बराबर 4x की 3 माइनस का 3/x की घात 4, जिसमें f2 बराबर कितना दिया हमको 0 दिया है, तो f(x) है तो जो है f(x) बराबर क्वेश्चन मार्क, f(x) का मान हमसे पूछ दिया है। ठीक, देखिए इसका अगर हम समाकलन कर देंगे, यहाँ से समाकलन ज्ञात कर देंगे, इसका समान तो समाकलन से d/dx कट जाए तो यहाँ पर f(x) की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो इसका देखिए समाकलन करने पर तो यहाँ से देखिए f(x) बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, f(x) बराबर आ जाएगा, इसका समाकलन यहाँ इंटीग्रेशन 4x की 3 माइनस का 3/4 x की घात 4 इंटू dx, ये हो जाएगा। x की घात 4 का हम समाकलन करेंगे तो देखिए 4 तो कॉन्स्टेंट है, x की घात 3 कितना है, x की घात 4/4 माइनस का 3 कॉन्स्टेंट है, x की घात 4 ऊपर जाकर ये माइनस की और माइनस में देखिए -4 प्लस 1 क्या हो जाएगा माइनस का 3, ठीक, और यही माइनस का 3 तो यार प्लस का x यानी 3/3 और इंटू एक्स की घात कितना जाएगा 3, ठीक, और प्लस का c, 3 से 3 कटा, 4 से कटा 4, ये आ गया हमारे पास f(x), ठीक, और देखिए यहाँ पर क्या रखते हैं f2 रखते हैं, x की वैल्यू कितने रखते हैं 2, जब हम 2 रखेंगे तो f2 बन जाए, f2 वैल्यू कितनी है 0, ये बन जाए f2, ठीक, इसे मान लेते हैं हम क्या समीकरण 1, f2 बराबर कितना जाए हमारे पास, देखिए ये रखें 2 की घात 4 प्लस का 1/2 की घात 3 प्लस का c, और ये वैल्यू दिया हमको कितनी 0 दिए, ठीक, 0 बराबर 2 की घात 4 का मान कितना होता है 16 प्लस 1/2 की घात 3 का मान कितना होता है 1/8 प्लस का c, इसका हम एलसीएम लेते हैं, 16 × 128 कितना है 129, ये हो जाए देखिए यानी कि 0 बराबर कितना जाएगा 129/8 प्लस का c, तो देखिए c बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 129/8, इसे मान लिया हमने समीकरण 1, पुट इन 1 यानी समीकरण 1 में मान रखने पर पुट इन 1, तो f(x) की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये आ जाएगी x की घात 4 प्लस का 1/x की घात 3, c की वैल्यू कितनी है माइनस का 129/8, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये विकल्प कौन सा है, देखिए x की घात 4 और x की घात 1/3 माइनस का 1/8, 129/8, ये विकल्प ए जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक, देखिए आज हमने क्लास 12th की चैप्टर 7 की प्रश्नावली 7.1 को 1 शॉट में हल किया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे।